ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं फिर से टेक्स्ट फील्ड के ऊपर ही। ठीक है, तो हमने पढ़ाई की प्री टेक्स्ट के बारे में। और प्री टेक्स्ट की अगर आपको लाइक स्टाइल वगैरह चेंज करनी है तो प्री टेक्स्ट आप यहाँ पे आइकन का कलर चेंज करना, सॉरी प्री टेक्स्ट स्टाइल चेंज करनी हो टेक्स्ट फील्ड की, तो यहाँ से आप चेंज करवा सकते हो। ठीक है, और ये प्री टेक्स्ट मैंने पहले बताया कि ये रिमूव नहीं होगा, अगर बैक स्पेस से बंद करो हटाओगे इसको तो ये रिमूव नहीं होगा। ठीक है, एक आइकन का और है सफिक्स आइकन। ठीक है, पोस्ट फिक्स नहीं हो, सफिक्स आइकन है। अगर मैं सफिक्स आइकन लेता हूँ तो जैसे मैंने लिया यहाँ पे कॉल का ले लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आइकन ऐड हो जाएगा। जैसे पोस्ट फिक्स के अंदर शुरुआत में ऐड होता है, वैसे ही सफिक्स में क्या होगा, लास्ट में आइकन ऐड हो जाएगा। ठीक है, और फिर वही आप सफिक्स का आप यूज़ कर सकते हो। सफिक्स के अंदर टेक्स्ट भी यूज़ करवा सकते हो कि लास्ट में आपका टेक्स्ट ये रहे, जैसे प्रीफिक्स में था ना वैसे ही। उसका आइकन चेंज करवा सकते हो, आइकन का कलर चेंज करवा सकते हो यहाँ से। ठीक है, और सफिक्स का टेक्स्ट चेंज करवा के आप उसकी स्टाइल भी चेंज करवा सकते हो। ठीक है, प्रीफिक्स टेक्स्ट यानी शुरुआत में, ये लास्ट में रहेगा कि लास्ट में आपको ये ऐड होना चाहिए। कोई भी की डाल लो यूज़र, ये देखो। ठीक है, अगर आपको कलर वगैरह चेंज करवाना है तो इसमें कलर यहाँ से भी चेंज करवा सकते हो। साइज़ वगैरह इंक्रीमेंट छोटी बड़ी करनी हो तो यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप इनपुट भी डलवा सकते हो यूजर से। ठीक है, तो अभी ऐसे हम एक सफिक्स की बात करते हैं टेक्स्ट की। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नंबर है लास्ट में वो हैश से ख़त्म होना चाहिए। कुछ भी नंबर या कोई भी चीज़ हो उसके लास्ट में हैश आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो मैं जो भी कर रहा हूँ लास्ट में ये रहेगा, समझ रहे हो। तो ये आप यूज़ कर सकते हो सफिक्स वगैरह। कभी रिक्वायरमेंट आ जाए ऐसी क्लाइंट की कि हमें इस टाइप की यूआई चाहिए तो उस केस में आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनेबल हो गया, ये चीज़ें होंगी अपनी। एक होता है हेल्पर टेक्स्ट। ओके लेट्स सी, चलो 8 डाल के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ आपको नॉर्मल टेक्स्ट डालना हो, यूज़र एज कुछ भी चीज़, हेल्पर टेक्स्ट है मतलब कुछ भी अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि टेक्स्ट फील्ड के नीचे यहाँ पे कुछ वैल्यू डालनी है, वैसे तो आप इसको कॉलम में डाल के नीचे टेक्स्ट डाल सकते हो, बट अगर आप इतना काम ना करना चाहो और इसी साइज़ में आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो आप हाँ यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, इसकी स्टाइल वगैरह चेंज करवानी हो आपको, कलर वगैरह चेंज करवाना हो, इसकी विड्थ हाइट साइज कुछ भी चेंज करनी हो तो यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हो इसमें। ठीक है ओके, और प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें कौन सी काम की है। मोस्टली हमने कवर कर लिया है। अगर कभी इन फ्यूचर ऐसी कोई चीज़ हो बनानी हो तो आपको गूगल पे सर्च करना है। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेना है। ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अब तक वो थी डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन की, यानी टेक्स्ट फील्ड की तो हमने की नहीं अभी। अभी हम तो कर रहे थे डेकोरेशन की बात कर रहे थे और वो प्रॉपर्टी मैंने इसी टेक्स्ट फील्ड पे किया, ऊपर वाले टेक्स्ट फील्ड पे कोई प्रॉपर्टी नहीं डलवाई मैंने। ठीक है, चलो अब डेकोरेशन की बजाय हम टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैंने डेकोरेशन को क्या कर दिया, बंद कर दिया, मतलब इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं उसकी स्टाइल चेंज करनी हो तो आप यहाँ से करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार प्रीफिक्स का टेक्स्ट वगैरह हटा देता हूँ ताकि अच्छा लगे अपना। अब मैं इसको एक बार क्लैप्स करके और इसकी स्टाइल चेंज करते हैं कि इसके अंदर जो इनपुट डलवा रहा हूँ ना उसकी स्टाइल चेंज करनी हो आपको, तो टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, और यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। कलर डॉट मैंने रेड डाल दिया तो इसका कलर रेड हो जाएगा। अगर इसकी आपको फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करनी है तो आप फ़ॉन्ट चेंज करवा सकते हो, फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करवानी है तो वो भी चेंज करवा सकते हो। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग ये साइज़ इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ सकती है बाद में, तो आप इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक 14 या 16 की रहती है, अगर नहीं डालने आप 16 की होगी आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ ठीक है ये हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टी अब। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड की स्टाइल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली।
डेकोरेशन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, वो भी टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टी थी, वो भी डिस्कस कर ली। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर मैंने मैक्स लाइन, अगर तुम देख रहे हो, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी कितना भी कंटेंट डाल दूँ एक ही लाइन में डलेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको 2-3 लाइन है, जैसे इसके अंदर है प्रॉपर्टी मैक्स लाइन जो कि इंटीजर वैल्यू ले रही है। ठीक है, तो मैंने कहा मैक्स लाइन और उसमें मैंने डाला 3। तो देखो इसके अंदर आप ना मैक्सिमम 3 लाइन डाल सकते हो। देखो 3 लाइन तक, अगर आपको टेक्स्ट फील्ड थोड़ा लंबा चाहिए, बड़ा चाहिए, जैसे कभी कभी एड्रेस वगैरह में डालने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो मैक्स लाइन में आप डाल दो कि भाई 3 लाइन तक डालना है तो 3 लाइन तक डाल दो। इसको अगर 5 लाइन कर दोगे तो 5 लाइन तक ये और हो जाएगा, यानी 5 लाइन तक आप इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है इसके अंदर 1, यानी एक ही लाइन में डलेगा सारा सारा। आगे स्क्रॉल कर सकते हो फिर अगर ज़्यादा आगे हो रहा है तो। ठीक है, तो ये होगा मैक्स लाइन। मैक्स लाइन को आप अच्छे से सम टाइम आपको एड्रेस वगैरह डालना हो तो मैक्स लाइन उस केस में डलता है। ठीक है, ये होगा मैक्स लाइन। अब होता है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ क्या बोलता है कि मैंने अगर डाल दिया, एक मिनट इसको मैं कम कर रहा हूँ, कि इसके अंदर जो टेक्स्ट फील्ड आए ना उसकी मैक्सिमम लेंथ 20 आए, 20 से ज़्यादा ना आए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगी कितने टेक्स्ट, कितने इनपुट डाल सके और कितनी इसके इनपुट रहते हैं बाकी भी। सॉरी, ये 20 इसकी पूरी, आप 20 तक कैरेक्टर डाल सकते हो, आपने 16 डाल दिए। अगर मैं 20 डाल दिया, 20 के बाद ना मैं आगे इनपुट नहीं डलवा सकता। आप अगर कोशिश करोगे तो 20 के बाद ही इनपुट नहीं लेगा। ठीक है, तो ये होगी मैक्स लेंथ। मैक्स लाइन समझ में आ गया आपको। चाहे आप मैक्स लाइन अगर 2 भी कर रहे हो और लेंथ आपने 20 कर दी तो उसके आगे आपकी इनपुट नहीं डाल सकते हो। ठीक है, ओके। इनेबल की हम बात कर चुके हैं, अगर इनेबल ट्रू है बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल कर, इसको डिसेबल करना है तो फोर्स पास करवा दो इसमें। ठीक है, फिर आती है पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैक्स लाइन को भी रिमूव कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा अगर आप नहीं डालोगे तो भी। ठीक है, फिर इसके अंदर एक टेक्स्ट लाइन करके प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट लाइन क्लास ले रही है और यहाँ से आप डिफरेंट अलाइनमेंट करवा सकते हो। जैसे मैंने एंड करवा दी तो अपनी अलाइनमेंट है ना इसी के अंदर वो एंड में हो जाएगी। अगर मैंने सेंटर करवा दिया तो सेंटर में हो जाएगी वो चीज़। और देखो कितनी अलाइनमेंट है, ये आई थिंक ऐसी ही रहेगी। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट रहेगी। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर एक है कीबोर्ड टाइप। ठीक है, कीबोर्ड टाइप मैं इसको एक बार रिमूव कर रहा हूँ। कीबोर्ड टाइप के ऊपर आप ले जाके देखो क्या इनपुट डलवा सकते हो, तो आप टेक्स्ट इनपुट टाइप की कुछ चीज़ डलवा सकते हो। इसके अंदर अगर मैं डायरेक्टली स्टैटिक की प्रॉपर्टी है इसके अंदर, लाइक मैंने फ़ोन डाल दिया इसमें, तो आप केवल फ़ोन नंबर, इसका टेक्स्ट कीबोर्ड भी चेंज हो जाएगा। देखो मैं एक बार बंद करके फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। बैक्स किया मैंने, दोबारा से ओपन किया, 1 मिनट शायद ये होट रिलोड नहीं हुआ। रीस्टार्ट करके देखते हैं इसे। ये देखो रीस्टार्ट करने के बाद जैसे मैंने इसकी टेक्स्ट टाइप चेंज कर दी ना कीबोर्ड टाइप, तो कीबोर्ड टाइप अभी जो चीज़ें आएंगे वो इस टाइप से आएंगे जिसमें आप केवल मोबाइल नंबर डलवा सकते हो, लेकिन हैश स्टार भी दिया इसके अंदर, पॉइंट वगैरह की चीज़ भी हटा दी इसमें, डबल जो होता है ना डबल वैल्यूज़ वो भी आप नहीं डाल सकते। इसके अंदर केवल नंबर और स्टार और हैश है ताकि फ़ोन नंबर टाइप की चीज़ें आप डाल सको। अगर यहाँ पे मैंने इसमें नंबर डाल दिया तो नंबर की चीज़ें आएंगी इसमें। ठीक है, शायद ये आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा इस केस में। रीस्टार्ट करने के लिए आपको पहले कीबोर्ड को बंद भी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे स्टार हैश हटा दिया इसने, इसमें नंबर के केस में, और पॉइंट और माइनस वैल्यू डाल दी इसमें। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा। फिर होता है कि नंबर विद ऑप्शंस। ठीक है,
नंबर विद ऑप्शंस में यहाँ पे आपको वैल्यू डलवा सकते हो कि डेसिमल वैल्यू चाहिए। देखो आप अगर इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, पॉइंट मिल रहा है और माइनस मिल रहा है। अगर आपको इसको नहीं चाहिए तो यहाँ से डेसिमल में फॉल्स कर दो, पॉइंट नहीं चाहिए। और ये साइन बोल रखा है ना, ये माइनस का साइन है। तो अगर आपको साइन भी नहीं चाहिए कीबोर्ड में तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फॉल्स पास करवा के और स्टार्ट कर दो इसको, तो आपको माइनस नहीं दिखेगा, पॉइंट दिखेगा। सम टाइम आपको ज़रूरत होती है कि ऐसी कीबोर्ड हो जिसके अंदर माइनस ना डाल सके यूज़र, तो आप माइनस को फोर्स कर दो। क्या हुआ नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखता है इसमें, फॉल्स ही रखता है। हाँ, मतलब साइन को अगर मैंने ट्रू कर दिया ना, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होते हैं, ठीक है, दोनों रहेंगे, फॉल्स रहेंगे तो दोनों दिखेंगे। और मैंने बोल दिया साइन को केवल कि मेरे को साइन साइन चाहिए, तो साइन में साइन रहेगा, यानी माइनस का साइन रहेगा और पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे दूसरा क्या थी प्रॉपर्टी, अगर डेसिमल को ट्रू कर देता हूँ तो अपना ये हट जाएगा, फिर उस केस में मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे माइनस का जो साइन था वो हट गया और डेसिमल का रह गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप कीबोर्ड से भी प्ले कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना कीबोर्ड टाइप नहीं लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट टाइप लिखना है। ठीक है, फ़ोन होगा, नेम बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक नेम रहेगा, और नेम और आई डोंट नो कुछ डिफरेंस रहता है नेम और टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, देखिए क्या रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको मैं दिखा नहीं रखा, टेक्स्ट है इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आई थिंक। ठीक है, नेम कर देंगे तो आई थिंक नंबर नहीं रहेंगे फिर उस केस में, केवल इनपुट फील्ड रहेंगी। लेट्स सी, नेम में और टेक्स्ट में कोई कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, उसके अलावा कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हो आप, डेट टाइम का कुछ यूज़ कर सकते हो, मल्टी लाइन, ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस, इन्होंने सब कुछ बना रखा है ऐसे। अगर यूआरएल डाल दोगे तो आपको शायद यहाँ पे www भी मिल जाए। ठीक है, देखते हैं, ये देखो नीचे आ गया ना कोने में www, ये देखो यहाँ पे। तो आपको अगर मान लो इस फील्ड को टेक्स्ट को इनपुट यूआरएल इनपुट करवा रहे हो तो इसमें यूआरएल डाल दो फिर। ठीक है, ओके। एंड और भी हैं, वो आपको ट्राई करके देखने हैं डिफरेंट। जैसे ईमेल एड्रेस डाल दिया तो ईमेल के लिए @ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलो ये थे कीबोर्ड टाइप। और इसके अंदर एक है ऑब्सक्योर टेक्स्ट। ऑब्सक्योर टेक्स्ट में जा रही है वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे पीछे, ये ना एज ए पासवर्ड फील्ड की तरह काम करना शुरू कर देता है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि आप डेटा को हाइड कर रहे हो। ठीक है, ऑब्सक्योर मतलब हाइड करना। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है, फॉल्स रहेगा तो आपको वैल्यू दिख जाएंगी। इसमें ट्रू कर दिया आपने तो ये डॉट डॉट दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, समटाइम ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मेरे को डॉट डॉट नहीं चाहिए इसमें, मुझे इसका तो दिखाने का तरीका वो कुछ और चाहिए। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कि जब यूज़र टाइप करे ना तो हैश आ जाए। ठीक है, तो आप हैश जब भी यूज़र टाइप करेगा उसको हैश दिखाई देगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉट रहेगा। अगर आपको स्टार चाहिए तो स्टार भी इसमें ऑब्सक्योरिंग कैरेक्टर में आपको ये पास कर देना है। ठीक है, ओके। एंड इसमें कंट्रोलर इम्पोर्टेंट है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, ओके, पेन लाइन्स। हाँ, एक है रीड ओनली। रीड ओनली अगर मैंने ट्रू कर दिया ना तो इसके अंदर आप रीड कर सकते हो इस चीज़ को, आप इनपुट नहीं करवा सकते। लाइक टेक्स्ट फील्ड जैसे डिसेबल होता है ना, वैसे ही चीज़ है ये। बट रीड ओनली और टेक्स्ट डिसेबल में फ़र्क होता है थोड़ा सा, कि डिसेबल का मतलब आप ना रीड कर सकते हो ना ही उसके अंदर राइट कर सकते हो। ठीक है, मुझे चाहिए ये, इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, देखो इसका डिसेबल कलर वाला नहीं हुआ, बट इसके अंदर आप रीड कर सकते हो। रीड कैसे कर सकते हो मैं आगे बताऊँगा।
कि इसके अंदर जो इनपुट डलवा रहे हैं उसको रीड कैसे करना है, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। ये देखो जैसे ही मैंने इसको हटाया तो ये रीड ओनली में फॉल्स रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ओके, एक है माउस कर्सर। माउस कर्सर क्या चीज़ है, ये जो माउस दिख रहा है पीछे टिक टिक कर रहा है बार बार, इसको बोलते हैं माउस। ये डिफ़ॉल्ट कलर क्या रहेगा जो थीम में हमने पास करवा रखा है। अगर आपको इसका कलर कुछ चेंज करवाना है, कर्सर करके आपको डालना पड़ेगा कर्सर कलर, ठीक है। यहाँ पे कलर चेंज करोगे तो कलर चेंज हो जाएगा। इसकी हाइट अगर ज़्यादा बड़ी करनी है छोटी करनी करवा सकते हो, ठीक है। विड्थ इसकी मोटाई कम ज़्यादा करनी हो तो हटा सकते यूज़ कर सकते हो। आपको कलर को हाइड करना है, ये सॉरी इसको कर्सर को तो हाइड भी कर सकते हो। ये देखो अब मेरे इसके अंदर कोई भी वो नहीं है, टेक्स्ट फील्ड नहीं है, वो सॉरी कर्सर नहीं है, वैसे इनपुट ले रहा है ये, ठीक है। तो ये टेक्स्ट फील्ड, ये मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ तो भी ये इसमें कोई भी कर्सर नहीं है, तो कर्सर को फोर्स कर दिया मैंने तो ये हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू रहेगा, ठीक है। ओके लेट, और क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसमें हम, प्रॉपर्टी बहुत सारी है इसमें। ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, दो तीन और इम्पोर्टेंट हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, या फिर तुम्हें आगे जब यूज़ करना है तब पढ़ना है, मतलब खुद ट्राई करके देखने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम यूज कर सकते हैं आगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि भाई जो मैंने पढ़ा दी केवल उतनी को ट्राई करना है। अब मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर एक विजिट में, मैं सबको शायद कवर ना कर पाऊँ, ठीक है। अब ये जो चीज़ पढ़ी ये थी हमने टेक्स्ट फील्ड के बारे में पढ़ ली। अब देखो मेन चीज़ आती है इसके अंदर, ये जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू डाल रखी है, इस वैल्यू को निकालूँ कैसे, मैं यूज कैसे करूँ इसको। मान लें यहाँ पे एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया हेलो, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको कोमा नहीं लगाया मैंने बाहर, और इस टेक्स्ट फील्ड को मैं एक बार रिमूव कर रहा हूँ। ओके सेफ एरिया से रैप करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्पेस भी डाल देते हैं, साइज बॉक्स हाइट 16, ठीक है। चलो अब मैं चाहता हूँ कि यार इसके ऊपर एक मिनट, एक नीचे बटन और ले लेते हैं। मैंने थोड़ा स्पेस दिया इसके अंदर, एंड देन एक एलिवेटेड बटन ले लेता हूँ मैं। ओके अब मैं चाहता हूँ कि जब इस सबमिट बटन पे मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर जो भी आपने वैल्यू डलवा रखी है, ठीक है। ये जो रेड कलर आ रहा है ना, वो हमने इसकी वैल्यू चेंज कर रखी है, इस वजह से आ रहा है डेकोरेशन में, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इस पर जब मैं क्लिक करूँ ना सबमिट पे तो ये वैल्यू मैं निकाल पाऊँ। जब अगर इसकी वैल्यू निकाल नहीं पाओगे तो टेक्स्ट फील्ड का फ़ायदा क्या हुआ। ये वैल्यू आगे मुझे यहाँ पे भी दिखानी हो सकती है, हो सकता है इस वैल्यू को मैं कहीं दूसरे स्क्रीन में भेजना हो मुझे, या फिर इस वैल्यू को मुझे कहीं सेव करवाना हो डेटाबेस में, या फिर मेरे को सर्वर पे भेजना हो। तो ये वैल्यू निकालूँ कैसे मैं, निकालनी कब है, इससे क्लिक के ऊपर निकालनी है, ठीक है। या फिर मेरे को इसमें शो भी करनी हो सकती है इसको क्लिक के ऊपर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे वैल्यू निकाल लूँ मैं, यानी इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ऑन प्रेस में ये वैल्यू निकल के आए, ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू निकालने का तरीका है टेक्स्ट कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने एडिटिंग कंट्रोलर, आप कुछ भी दे सकते हो, एज कंट्रोलर, सेटिंग कंट्रोलर, ठीक है। मान लो आपके पास बहुत सारे कंट्रोलर हैं तो आप कैसे नाम दोगे, जैसे एज का है ये, या फिर यूज़र की नेम का है, मान के चलो इसको ओके इनपुट यूज़र नेम, ठीक है। स्टाइल को मैं एक बार हटा देता हूँ, हमें बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए जो भी है, ठीक है। ओके अब मैं चाहता हूँ कि ये है इनपुट यूज़र नेम, तो नेम कंट्रोलर बना दूँ मैं, नेम कंट्रोलर, नेम टेक्स्ट कंट्रोलर भी डाल सकते हो। पहले आपको ये करना पड़ेगा, नेम डलवा दिया यहाँ पे, ये कंट्रोलर बना लिया, और फिर इसके अंदर क्या करना है, आपको टेक्स्ट फील्ड में पास करवाना है कंट्रोलर नाम की प्रॉपर्टी में। ये देख रहे हो कंट्रोलर में क्या ले रहा है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो ये लीजिए मैंने इसका ऑब्जेक्ट जो बनाया था उसका रेफरेंस वेरिएबल पास करवा दिया, पर अभी भी मैं वैल्यू कैसे निकालूँ इस चीज़ से। अब वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, मतलब कुछ एक तरीका है कि आपने ये बना के इसमें पास करवा दिया, अब जब क्लिक करूँ मैं इसके ऊपर तो मेरी वैल्यू निकल के आए। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो टेक्स्ट कंट्रोलर के ऊपर आप अगर टेक्स्ट लिखोगे, ठीक है,
तो ये दो तरह से काम कर रहा है, ये सेट की प्रॉपर्टी भी ले रहा है, टेक्स्ट भी। मतलब मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये भी यूज हो जाएगा ये। और ये रिटर्न क्या करता है, टेक्स्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, तो चलिए मैंने क्या किया, नेम में निकलवा लिया इसको। ठीक है, टेक्स्ट किया, वैल्यू निकलाई नेम के अंदर, और इस नेम को आप यूज करवा सकते हो। अगर मेरे को इसमें शो करनी है तो क्या करेंगे, अब मैं इस नेम को इसमें तो यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पे हेलो की जगह, तो क्या करना पड़ेगा, एक क्लास लेवल पे एक वेरिएबल लूँगा मैं, स्ट्रिंग वैल्यू का कुछ भी नाम ले सकते हो आप यहाँ पे शुरुआत में, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो हेलो डाल दी, या मैं नाम ही ले कुछ भी ले सकता हूँ। और यहाँ पे इस चीज़ को स्टैटिक ना करके मैंने इस वेरिएबल पर डाल दिया। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, जैसे ही यहाँ पे यूज़र क्लिक करे तो कंट्रोलर से वैल्यू निकाल ले, और वैल्यू के अंदर डाल के नेम की जो वैल्यू हो वैल्यू में डाल दे। और मैंने क्या कर दिया, सेट स्टेट। अगर सेट स्टेट नहीं करोगे तो आपको वैल्यू दिखेगी नहीं ऊपर, ये बिल्ड मेथड कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैंने कुछ वैल्यू डाल ली और सबमिट पे क्लिक किया, तो देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, कोई और वैल्यू डाल के फिर क्लिक करोगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है तो आप कंट्रोलर से निकाल सकते हो। ठीक है, कितने भी, जैसे दो टेक्स्ट फील्ड डाल दिए मैंने यहाँ पे, एक टेक्स्ट फील्ड ये था, एक और इसकी कॉपी कर दिया मैंने डुप्लीकेट। ठीक है, तो आपको दो टेक्स्ट फील्ड देखने शुरू हो गई। ठीक है, एक यूज़र नेम का है और एक यूज़र की एज का है। ठीक है, और यूज़र की एज है तो इसके अंदर कीबोर्ड टाइप है वो मैं रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये होगा, मैं इसमें कीबोर्ड टाइप को डाल देता हूँ। कीबोर्ड टाइप है ना इसमें, आई थिंक डेकोरेशन में आपको डालनी पड़ेगी कीबोर्ड टाइप। इनपुट टाइप था, कीबोर्ड टाइप था वो, डेकोरेशन में नहीं आई थी, यहाँ पे है वो। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट इनपुट टाइप, और मैंने डाल दिया, क्या ले रहे हैं, एज ले रहे हैं, तो नंबर डाल दिया इसमें मैंने। ठीक है, तो क्या करेंगे, ओके, तो मुझे दो कंट्रोलर चाहिए, एक तो नेम का कंट्रोलर और एक हो जाएगा एज का कंट्रोलर। ठीक है, ले लीजिए एज का, और आपको ध्यान से इसमें एज का भी पास करवा देना है फिर। ठीक है, और वैल्यू आपको निकालनी है वो हमेशा स्ट्रिंग में मिलेगी आपको, चाहे आपका कीबोर्ड टाइप किसी भी टाइप का हो। ठीक है, ये वैल्यू तो चलो मैं ऊपर प्रिंट करवा लेता हूँ, बट इस वैल्यू का आप एज का यूज़ करना चाहो कहीं पे भी यूज़ करवा सकते हो। चलो मैं इन दोनों को साथ में ही करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये अटैच हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएगी, आपको दिखेंगे ऊपर। ठीक है, चलिए रीस्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले नाम डालते हैं, उसका नाम डाल दिया मैंने यूज़र का ABC, और उसकी वैल्यू डाली, देखो कीबोर्ड टाइप ऐसे आ गई ना, उसकी एज डाल दी मैंने। जैसे मैंने सबमिट किया तो दोनों अटैच होके आ गए ऊपर, क्योंकि मैंने ऐसे ही काम कर रखा है। ठीक है, ये था टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू निकालना। तो कई बार ना स्टूडेंट गलतियाँ ये कर देते हैं कि यहाँ पे तो टेक्स्ट कंट्रोलर डाल दिए दोनों, लेकिन टेक्स्ट फील्ड में नहीं ऐड किए उनको। तो मोस्टली स्टूडेंट यही गलतियाँ करते हैं कि यहाँ पे आपको कंट्रोलर पास नहीं करते हो, तो आपको पास करवाना होगा। अगर ये पास नहीं करवाओगे टेक्स्ट फील्ड को, अगर वैल्यू निकालने चले गए तो आपको एरर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको समझ में नहीं आएगा भाई ये किसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इससे ऐसे वैल्यू निकालनी है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी वैल्यू निकालने की। अगर हाँ, वैल्यू हमेशा किसी ना किसी इवेंट पे निकलेगी, यानी क्लिक के ऊपर, यानी मैं इस पर क्लिक करूँ तो वैल्यू निकल के आ जाए। तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में वैल्यू ऑन प्रेस या किसी टेक्स्ट के ऑन प्रेस या ऑन टैप पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, ये हो गई टेक्स्ट कंट्रोलर। अब टेक्स्ट कंट्रोलर के अंदर है ना एक चीज़ और होती है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूज़र नेम, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ राम, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट में डाल दी इसकी एज जैसे 20। तो जब आपकी ऐप स्टार्ट होगी ना फर्स्ट टाइम पे, तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू राम और 20 मिलेंगी, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, यानी आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए तो आपको ये यूज करना है। देख रहे हो आप, राम और ये आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेंगे। आप चेंज करना चाहो तो चेंज करवा सकते हो इसको, ठीक है। ठीक है, तो आपको जब भी आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए तो टेक्स्ट सेटिंग कंट्रोलर में वो वैल्यू पास करवा दो, ये हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, ठीक है। तो ये था अपना टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, आप कैसे यूज करोगे वो आपने देख लिया है। तो टेक्स्ट फील्ड अपना मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। कल हम बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के बारे में। सेम ऐसे ही होता है, देखो मैंने इसमें चेंज कर दिया, कुछ भी एरर नहीं आई, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इसमें, वो आपको कल बता दूँगा, छोटी सी क्लास रहेगी उसकी, ठीक है। चलिए।